हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सैस क्या है और उसके क्या फीचर्स हैं। और आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स और पार्शियल्स क्या हैं और उसे हम कैसे यूज़ करते हैं सैस के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो अब हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं। ओके, सो वेरिएबल्स हम कैसे क्रिएट करते हैं सैस के अंदर, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। सो मुझे इसी फोल्डर की नीड नहीं है। ओके, एंड ये फाइल भी मुझे भी इस हिसाब से नहीं चाहिए। ओके, सो आई एम जस्ट लेफ्ट विद दिस एस सैस फोल्डर। ओके, सो अब मैं यहाँ पे एक सिंपल एक फाइल क्रिएट करूंगा एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि हम वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं सैस के अंदर। सो सिंपली यहाँ पे मैं नाम देता हूँ वेरिएबल्स डॉट एस सी एस एस। ओके, अब वेरिएबल्स बहुत ही सिंपल टॉपिक है सैस के अंदर। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता इसमें, ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस नहीं लगानी है। बहुत ही सिंपल वे है डिफाइन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए वेरिएबल्स को सैस के अंदर। सो आपको करना क्या है, जस्ट आपको लिखना है डॉलर एंड उसके बाद आपका वेरिएबल का नेम। अब नेम वो कुछ भी हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको लिंक कलर, ओके, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ये एक थोड़ा स्लाइट ग्रे कलर होता है। ओके, तो मैंने यहाँ पे डाला लिंक कलर दिस। ओके, अब कुछ तरीके होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं वेरिएबल्स के नेम को डिफाइन करने के। अब उसमें आप नॉर्मली जो है, हम सैस के अंदर जो है अंडरस्कोर यूज करते हैं टू क्रिएट वेरिएबल नेम्स। ठीक है, जिसमें हम जो भी स्पेसिस हैं उसको हम अंडरस्कोर के थ्रू यहाँ पे, अब जैसे मेरे को लिखना है लिंक कलर। ठीक है, तो अब ये ऐसे एक वेरिएबल नहीं बन सकता है, तो इसके स्पेस को हटाने के लिए मुझे यहाँ पे अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा। तो दोनों का मतलब सेम ही होगा, बट एक प्रॉपर जो है नेम डिफाइन हो जाएगा। ओके, दूसरा जो तरीका है वो हम यूज कर सकते हैं विच इज कैमल केस। अब कैमल केस में क्या होता है कि हम, जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ लिंक कलर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये हो गया कैमल केस। ओके, बट थ्रू आउट दिस कोर्स मैं यहाँ पे जो है यही सिंटेक्स यूज करूंगा, ये वाला नहीं। अगर आप चाहते हो तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हो। ओके, तो वेरिएबल डिफाइन करने ने आपको बताया कि सिंपली आपको बस डॉलर लिखना है, उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। देन वैल्यू साइन करने के लिए आपको कोलन लगाना है और उसके बाद वैल्यू यहाँ पे ऐड कर देनी है। दैट्स इट। यही एक है तरीका, सिंगल वन एंड ओनली वे टू क्रिएट वेरिएबल्स इन सैस। ओके, दैट्स इट। अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉपर्टी बना रहा हूँ जो कि मैं एंकर टैग पे लिखना चाहता हूँ। ओके, और मैं चाहता हूँ कि कलर जो हो वो लिंक कलर यूज करे। तो अब मुझे यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फिर वही है कि ड्राई कॉन्सेप्ट, ड्राई प्रिंसिपल है कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। मुझे इसको, अगर मैं फिर से यहाँ पे वैल्यू दे रहा हूँ तो फिर मुझे इस वेरिएबल को क्रिएट करने का फायदा क्या है, राइट। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और इस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसे कंपाइल करूंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी आउटपुट क्या जनरेट होगी। ओके, वॉच सैस पे क्लिक करते हैं। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉचिंग। ओके, मैं इसको ऐसे क्लोज कर देता हूँ, अभी वॉच करता रहेगा मेरी जितनी भी सैस फाइल्स को। और आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो है सी एस एस का एक फोल्डर जनरेट हो गया है और उसके अंदर जो है वेरिएबल्स डॉट सी एस एस के नाम से एक फाइल क्रिएट हो गई है और उसी का मैप फाइल भी क्रिएट हुआ है। ओके, अब जो भी मैं नाम सैस फाइल का दूंगा वही सेम नाम जो है वो सी एस एस फाइल का भी क्रिएट होगा अपने आप। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, इसे ओपन करते हैं तो आप देख रहे हो कि एंकर टैग के ऊपर जो है एक प्रॉपर्टी डिफाइन हुई है CSS की, जिसका प्रॉपर्टी है कलर और उसका जो वैल्यू है वो है हैश DDT। ओके, तो ये क्या हुआ, ये कैसे जनरेट हुआ। तो अब आप देख रहे हो कि वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन होके नहीं आ रहे हैं,
CSS फाइल के अंदर वेरिएबल्स नहीं आ रहे हैं, राइट? बिकॉज ऑब्वियसली CSS के अंदर वेरिएबल्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो तभी हो सकते हैं जब आप इसको रूट पे डिफाइन करते हो। तो वो SAS का काम नहीं है, SAS वैसे जनरेट नहीं करता है, उसका एक अलग तरीका है SAS में करने का, बट वो भी हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैंने डिफाइन किया था, इस वैल्यू को उसने यहाँ बेसिकली जा करके रेप्लिकेट किया और इस कलर के ऊपर उसने उसको ऐड कर दिया, दैट्स इट। तो ये बेसिकली है काम वेरिएबल्स का, कि हम एक बार डिफाइन करते हैं उसको और इस वेरिएबल को फिर हम मल्टीपल अपने सिस प्रॉपर्टीज के अंदर, रूल्स के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ टैग है, उसके ऊपर मैंने दे दिया $लिंक कलर, ओके। तो अब जब मैं इसको सेव करूंगा, सी नीचे आप देख रहे हो कि मेरे को फिर से एक दिखाया इसने, वॉचिंग जनरेट की है इसने फाइल, और यहाँ पे आप देखोगे तो देखो अब दोनों जगह पे उसने कलर जो है वही दे दिया जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था, लिंक कलर में जो मैंने ऐड किया था वेरिएबल में वैल्यू, वो सेम यहाँ पे रिप्लेस होके आ गई है। तो अब मैंने एक बार इस कलर को डिफाइन किया और मैं इस कलर को दोनों प्रॉपर्टीज के अंदर यूज कर पाया। मुझे बार बार जो है ये सेम वैल्यू को लिखने की जरूरत नहीं पड़ी है, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल नेम डिफाइन किया और वो वैल्यू अपने आप यहाँ पे जनरेट होकर के आ गई CSS फाइल के अंदर। अब इसका फायदा क्या है, क्यों हम ऐसा करते हैं? सपोज एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ये कहते हैं कलर ऑप्शंस हैं, ठीक है? अब हमने डिफाइन किया एक लिंक कलर जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब उसमें एक लिंक कलर नाम का भी एक वेरिएबल है, ठीक है? जो वो वेरिएबल मल्टीपल CSS रूल्स के अंदर जो है डिफाइन हो रखा है, ओके। अब ये जो कलर है, अब मैं चाहता हूं कि ये कलर ग्रे से हट करके ब्लैक हो जाए, ठीक है? अब अगर मुझे ये सेम चीज CSS में करनी पड़ेगी तो मैं क्या करूंगा, मैं हर प्रॉपर्टी में हर रूल में जा करके चेक करूंगा कि कहाँ पर ये कलर डिफाइंड है, #dd, और उसके बाद मैं वहां जा करके उसको रिप्लेस करूंगा ब्लैक कलर से। नॉर्मली CSS में हम यही करते हैं, राइट? ये मुझे करने की अब जरूरत नहीं है, मैं SAS में इसे बहुत ही स्मार्ट वे में कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे वैल्यू को चेंज कर देना है, बाकी हर जगह पे जहाँ पे भी ये कलर यूज हुआ है वो हर जगह पे उसको अपडेट कर देगा कलर को। कैसे, देखते हैं। इसको सेव करता हूँ, अब जा करके चेक करते हैं। सी, अब दोनों जगह पे जो है कलर चेंज हो गया, मुझे सिर्फ एक जगह पे कलर चेंज करना पड़ा, बट हुआ क्या, उसने हर जगह पे उस कलर को चेंज कर दिया। तो ये काफी एफिशिएंट वे है कि मुझे सिर्फ एक जगह पे चेंज करना है और वो बाकी हर जगह पे अपडेट हो गया। तो ये वेरिएबल्स का यही यूज है, और इसके अंदर हम मल्टीपल चीजें जो हैं हम ये कहते हैं डिक्लेयर कर सकते हैं, सिर्फ कलर्स ही नहीं, हम कोई भी वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे टेक्स्ट साइज देना है पिक्सल्स में, ओके। सो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिखूंगा टेक्स्ट साइज 14 पिक्सल्स, ओके। अब मैं इस टेक्स्ट साइज को किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर यूज कर सकता हूँ, जैसे मैंने कलर में किया। तो मैं यहाँ पे देता हूँ फॉन्ट साइज एंड मैं इसे यहाँ पे वैल्यू देता हूँ टेक्स्ट साइज, ओके। मैं सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब ये दोनों में अपडेट हो गया, ठीक है। तो मैंने सिर्फ फॉन्ट साइज यहाँ पे डिक्लेयर किया विच इज़ 14 पिक्सल्स, और यहाँ पे जो है टेक्स्ट साइज के नाम से जो मैंने वेरिएबल बनाया था उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया, और सिंपल उसने यहाँ पे क्या किया, उसको वैल्यू को रिप्लेस कर दिया यहाँ और यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ईजी वे है जिसमें कि मुझे एक जगह पे चेंज करना और बस बाकी जगह पे मैं इसको सिर्फ वेरिएबल को यूज करता रहूंगा, और मैं अगर चेंज भी करनी है इसकी वैल्यू तो मैं सिर्फ एक जगह पे चेंज करूंगा और वो हर जगह पे उसे अपडेट कर देगा। तो ये बहुत अच्छा यूज केस है वेरिएबल्स को यूज करने का, ठीक है। अब इसके अलावा हम कोई भी, जैसे बताया कि कोई भी वैल्यू हम दे सकते हैं, अब वो चाहे वो स्ट्रिंग्स में हो, चाहे वो नॉर्मल एक ऐसे नंबर्स में हो, या कोई भी वैल्यू हो हम इसको यहाँ पे हम दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे एक फॉन्ट नेम देना है, ठीक है। तो मैं यूज करना चाहता हूँ एक स्पेशल फॉन्ट नेम विच विल बी कैलिब्री, ठीक है। अब font family will be font name,
ओके, एंड यहाँ पे भी सेम ऐसे ही, ठीक है। तो अब हर जगह पे वो कैलिब्री यूज होगा जहां जहाँ पे मैं उसको यूज करूंगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके की वैल्यू जो है हम डिफाइन कर सकते हैं इस वेरिएबल में, कोई भी ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे यूज करने के लिए, हम जो भी चाहे वहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं और सिंपली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो यही है वेरिएबल्स, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है वेरिएबल्स का। आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम कैसे वेरिएबल्स को यूज करते हैं सैस में। अब मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलता हूँ जिसका नाम है यूजिंग पार्शियल्स इन सैस। सो अब पार्शियल्स फाइल होती क्या है बेसिकली। तो अभी तक आपने देखा कि जैसे मैं कोई सैस फाइल क्रिएट करता हूँ और उसको जब मैं वॉच सैस करके जब मैं इसको कंपाइल करता हूँ तो वो मेरे को सी एस एस फाइल जो है यहाँ पे जनरेट करके दे देता है सी एस एस फोल्डर के अंदर, राइट। अब कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो हम सैस में क्रिएट ज़रूर करते हैं बट हम नहीं चाहते हैं कि उसको हम डायरेक्टली जो है उसका सी एस एस वर्जन क्रिएट करें, बट हम चाहते हैं कि उस फाइल को हम किसी और सैस फाइल के अंदर यूज़ करें और देन जो है उसका आउटपुट सिंगल फाइल जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जनरेट करें, राइट। अब मैं आपको आई थिंक आपको भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा। सो मैं आपको थोड़ा बेटर वे में समझाता हूँ। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने ये ऑलरेडी वेरिएबल्स डॉट सैस फाइल क्रिएट करके रखी हुई थी। तो अब मैं एक और सैस फाइल क्रिएट करता हूँ विच विल बी स्टाइल डॉट एस सी एस एस। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिफाइन की थी मैं इसे यहाँ से कट कर लेता हूँ। ओके, और वेरिएबल्स सैस फाइल के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स ही रहेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं कोई वेरिएबल की सैस फाइल क्रिएट करता हूँ मैं चाहूँगा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स ही रहें, और इसी तरीके से जो है अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं सैस के अंदर। सो आगे जाकर के आपको मैं प्रॉपरली और डिटेल में समझा पाऊंगा इस चीज़ के बारे में। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक स्टाइल डॉट एस सी एस एस फाइल क्रिएट करी है और इसके अंदर मैंने जो है एंकर और पैराग्राफ टैग को यूज़ किया है टू क्रिएट सी एस एस प्रॉपर्टीज एंड रूल्स। ओके, अब आप देख सकते हो कि जो लिंक कलर मैंने और टेक्स्ट साइज और फॉन्ट नेम जो डिफाइन किया था वो मैंने वेरिएबल्स फाइल के अंदर जो है डिफाइन किया था, ना कि स्टाइल डॉट एस सी एस एस के अंदर। तो अब मैं इसको यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकता हूँ। सो एक डायरेक्टिव होता है इम्पोर्ट के नाम से जो हम सैस के अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम किसी भी फाइल को सैस फाइल को दूसरी सैस फाइल के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इम्पोर्ट करते हैं उस पर्टिकुलर फाइल को। तो वो कैसे करते हैं, तो हम सिंपली लिखते हैं @import एंड देन विद इन सिंगल और डबल कोट्स हम उस सैस फाइल का नाम यहाँ पे दे देते हैं। ओके, सो वेरिएबल्स। ओके, अब यहाँ पे डॉट एस सी एस एस या सैस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज ऑटोमेटिकली जो है सैस कंपाइलर वो समझ जाता है कि आप कौन सी फाइल के ऊपर टारगेट कर रहे हो और वो ऑटोमेटिकली उसको वहाँ पे इंपोर्ट कर देता है। ठीक है, आप चाहो तो लिख सकते हो बट इट्स नॉट मैंडेटरी। ठीक है, तो अब इसको सेव करते हैं एंड क्लिक करते हैं वॉच सैस के ऊपर। ओके, सो अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास जो फोल्डर स्ट्रक्चर आ रहा है सी एस एस फोल्डर के अंदर, उसमें वेरिएबल्स की एक फाइल जनरेट हो रही है जहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ भी नहीं है, राइट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उसकी सोर्स मैप जो फाइल है उसका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिंक प्रोवाइड हुआ रखा है और कुछ भी नहीं है। एंड स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर आप देखोगे तो जितने भी वेरिएबल्स मैंने डिफाइन किए थे विद ऑल द वैल्यूज वो यहाँ पे डायरेक्टली जो है कंज्यूम कर लिए हैं स्टाइल डॉट सी एस फाइल ने। ओके, सो जो इम्पोर्ट था वो तो हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और हमारी जो फाइल जनरेट हुई है वो भी एकदम सही तरीके से हुई है, इसमें कोई भी इश्यूज या कोई भी एरर्स नहीं आए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है, वो क्या है। सो आप अगर देखोगे तो वेरिएबल सी एस एस फाइल के अंदर जो है कुछ भी नहीं है प्रेजेंट, बट स्टिल यहाँ पे वेरिएबल डॉट सी एस एस फाइल जनरेट हुई है। क्यों, क्योंकि हमने जो है वेरिएबल्स डॉट एस सी एस एस फाइल भी यहाँ पे क्रिएट की थी, ठीक है। आइडियली ये सही नहीं है, क्योंकि अगर हम ऐसी फाइल्स जिसका कोई इंडिविजुअल यूज़ नहीं है और उसको हम उसकी सी एस एस फाइल को जनरेट कर रहे हैं,
और उसको हम कहीं पे भी यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो उसका फ़ायदा क्या है? बिकॉज़ ऑलरेडी हम उसको कंज़्यूम कर रहे हैं किसी और सैस फाइल के अंदर, राइट? तो बेस्ट वे जो है वो है यूज़िंग पार्शियल्स। तो यहाँ पे जो है पार्शियल्स का कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस होता है। अब उसमें हम क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो जो भी पार्शियल्स फाइल होती हैं, उसको हम जो है उसका सिर्फ़ और सिर्फ़ नाम जो होता है, वो थोड़ा-सा चेंज करना होता है एंड देन सैस कंपाइलर जो है अपने आप समझ जाता है कि वो पार्शियल फाइल है और उसके बाद वो उसका जो सीएसएस वर्ज़न है वो जनरेट नहीं करता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं जो इस दोनों फाइल्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ओके? तभी मैं आपको समझा पाऊँगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, ओके? नाउ इसको अब हम रीनेम करते हैं और जो नाम है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे जो होगा स्टार्टिंग में अंडरस्कोर आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी मैंने वेरिएबल्स जो भी फाइल का नाम दिया था वेरिएबल्स डॉट एस सी एस एस, उसके नाम के आगे मैंने अंडरस्कोर लगा दिया, ठीक है? अब जो मैंने इसे अंडरस्कोर यहाँ पे नाम दिया, अब जब मैं इसको जनरेट करूँगा सैस कंपाइलर के थ्रू, तो ये फाइल जो है सी एस एस फोल्डर के अंदर जनरेट नहीं होगी, ठीक है? बट ये साइज़ फाइल जो है स्टाइल डॉट एस सी एस एस फाइल के अंदर जो है वो हम इंपोर्ट करके उसकी वैल्यूज़ को उसकी जो भी कंटेंट है उसे हम कंज्यूम कर पाएंगे विदाउट एनी इश्यूज, ठीक है? सो अभी जो है ऑलरेडी जो है सैस कंपाइलर रन कर रहा है, बट मैं स्टिल एक बार इसको ऑफ करके फिर से आपको ऑन करके दिखाता हूँ। सो अभी ये हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है? अब मैं इस पर क्लिक करूंगा वॉच सैस। नाउ सी, अब क्या हुआ, सैस कंपाइलर ने जो भी फाइल्स थी वो कंपाइल तो कर दी, बट आप देख सकते हो कि पहले यहाँ पे वेरिएबल्स डॉट एस सी एस एस फाइल का जो है यहाँ पे सी एस एस वर्जन क्रिएट हो रहा था वेरिएबल्स डॉट सी एस एस के नाम से, एंड उसकी मैप फाइल भी क्रिएट हो रही थी, बट अब जो है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो भी फाइल थी वो यहाँ पे सी एस एस फोल्डर के अंदर जनरेट नहीं हो रही है, बट जब हम देखते हैं कि स्टाइल डॉट सी एस एस फाइल में, तो यहाँ पे परफेक्टली जो हमने वेरिएबल्स को यहाँ पे इस फाइल के अंदर इंपोर्ट किया था वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, और जो भी मैंने वेरिएबल्स डिफाइन किए थे इस फाइल के अंदर वो यहाँ पे स्टाइल डॉट एस सी एस एस फाइल प्रॉपरली कंज्यूम कर पा रही है, और आप देख सकते हो कि उसका आउटपुट जो है इस फाइल में आ रहा है, राइट? सो पार्शियल्स का कॉन्सेप्ट यही है, और इसके लिए हमें यहाँ पे आप देख रहे होगे कि मैंने यहाँ पे इंपोर्ट के अंदर अंडरस्कोर नहीं लगाया था। क्यों? क्योंकि सैस कंपाइलर जो है वो अपने आप समझ जाता है कि वेरिएबल्स जो सैस फाइल है उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है, और जब वो देखता है कि उस नाम के आगे अंडरस्कोर लगा हुआ है तो वो समझ जाता है कि इसका जो है आउटपुट हमें जनरेट नहीं करना है, बट इस फाइल को हमें इंपोर्ट करके यहाँ पे यूटिलाइज जरूर करना है, ठीक है? तो यही काम है इसका, जो ऑटोमेटिकली ये समझ जाता है। काफ़ी स्मार्ट है सैस कंपाइलर, तो आपको इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सिंपली अपने पार्शल्स फाइल क्रिएट करो, उसे इंपोर्ट करो दूसरी फाइल के अंदर एंड गेट योर जॉब डन, दैट्स इट। सो गाइज यही है पार्शल्स का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ like and share my video and do subscribe it. Thank you so much.